हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, उसी तरीके से आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या होता है, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का, तो हमको पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको उनका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम ले लेते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको फ्रैक्शन दिया है 2/5 और दूसरा फ्रैक्शन दिया है 1/4। ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमको कभी भी एलसीएम नहीं लेना होता। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में भी एलसीएम ले लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो एलसीएम कभी भी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम नहीं लेना है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर से इंटू कर देते हैं और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से इंटू हो जाता है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में सिंपल करना है हमको। न्यूमरेटर वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे 2 × 1, न्यूमरेटर वैल्यू हो गई 2, 2 × 1 2 एंड 5 × 4 इज 20। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्योंकि ये 2 और 20 दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं 2 के टेबल से, तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन में डालेंगे। तो ये हो गया 1/10। तो आफ्टर सिंप्लीफाइड योर आंसर विल बी 1/10। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है फैक्टर्स फ्रैक्शंस का, तो आपको कभी भी एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एलसीएम लेना ही नहीं है। ओके, अब देखिए अगर मान लो हमको एक वैल्यू दी है 9 × 3/5। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 9 का डिनोमिनेटर तो कुछ दिया ही नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि उसका डिनोमिनेटर होता है 1, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर नहीं दिया है कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब आपको उसकी डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा लेनी है 1। अब दो फ्रैक्शंस हैं 9/1 और 3/5, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, यानी 9 3 ज़ा 27 और 5 1 ज़ा 5। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो अभी यही हमारा आंसर है। अभी हम डेसिमल्स में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1/9 दिया है इस और 3/7 दिया है, ये आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 × 1 3 एंड 9 7 ज़ा 63। अब क्योंकि यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल है तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपका आंसर आएगा 1/21। ओके, और इसमें हमको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी न्यूमरेटर वैल्यू 1 है, तो हमको इसको एज इट इज़ 1/21 ही लिखना है। आप इसको 21/1 या सिर्फ 21 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने सिंपल 21 लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 21 इज डिफरेंट वैल्यू एंड 1/21 इज डिफरेंट। तो अगर न्यूमरेटर में 1 आता है तो आपको उसको प्रॉपरली लिखना है 1/21। अब अगर मान लीजिए हमारे पास मिक्स्ड में दिया है, ठीक है, जैसे कि अगर हमको क्वेश्चन दिया है 2 1/4 इंटू 3/7। एक फ्रैक्शन है 3/7 और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली आपको पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा हमने देखा था, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इंटू करके। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9। तो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब ये नॉर्मल दोनों फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। मिक्स्ड में दिया है तो पहले आपको उसको इम्प्रॉपर में हमेशा कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 एंड 4 7 ज़ा 28। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर उस फ्रैक्शन है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल मेथड से कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब 3 फ्रैक्शंस को हम कैसे करेंगे। जैसे कि अगर एक फ्रैक्शन है मिक्स्ड में 2 1/7, दूसरा है 2/3 और नेक्स्ट है 1/4।
अब हमको 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम 2 में कर रहे थे वैसा हम 3 में करेंगे। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आपको सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में आंसर लिखना है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स में। अगेन यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड में है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, तो ये हो गया 15/7 इंटू 2/3 इंटू 1/4। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं, तो हम सेम मेथड से करेंगे, हम तीनों न्यूमरेटर को इंटू करेंगे। 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू 1 30, तो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू हो गई 30। यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, ठीक है, आप ऐसा रफ में कर सकते हैं। 7 3 ज़ा 21 एंड 21 इंटू 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू हो गई 84। तो इस तरीके से आपको कितने भी फ्रैक्शंस दिए, अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के संग, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के संग मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में कभी भी एलसीएम नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के संग बने रहें। थैंक यू।